नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आज ये पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं। 27 नंबर का श्लोक पढ़ना है सर। जी जी सर, जी सर, प्रणाम सभी को, सभी लोगों को। कृमिनाशक अवलेह सतकृतो अश्वविध चूर्ण विडंगम क्वाथ भावितम। अगला अगली लाइन जिस जी थोड़ा सा। एक मिनट, एक मिनट। जी कृमिमान मधुना लिह्वाद भावितम वावरारसे। अब यहाँ पे बताया कि घोड़े की जो मल है, लीद है, उसके चूर्ण को विडंग के कषाय से 100 बार भावित करके मधु से कृमि रोगी चाटें, या फिर इसी की चूर्ण को त्रिफला पात से बहुत बार भावित करके शहद के साथ चटाएं। जी वैद्य जी। आज के प्रणाम, थैंक यू सर। आज के जमाने में कोई ऐसा करेगा नहीं। जो घोड़े का जो पॉटी होता है उसको लीद बोलते हैं। तो वो लेना है, उसको सुखा के ड्राई करना है और चूर्ण बनाना है। और विडंग के कषाय से 100 बार भावित करना है, 100 बार। और मधु के साथ कृमि रोगियों को चाटना है। तो या फिर घोड़े की लीद को, चूर्ण को त्रिफला क्वाथ में बहुत बार भावित करके मधु से चाटना है। तो एक कृमि नाशक होता है। आज कोई करेगा नहीं, लेकिन ये हम लोग करें तो कृमि नष्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है जी। इसकी टीका कृपया कोई पढ़ दीजिए, आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मनीषा मैम, आदित्य सर, कोई पढ़िए। अनम्यूट कर पा रहे हैं? अश्वपुरीश्चूर्ण बहून् वारान् विडङ्गाथेन विदङ्क्वाथेन भावितम् तवा भावितम् अश्वकचूर्ण त्रिफला क्वाथेन भावित मधुना कृमिमान लेहयेत्। हाँ, आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हमारे साथ आते हैं और इनका संस्कृत का उच्चारण देखिए कितना बढ़िया हो गया, एकदम शुद्ध उच्चारण। अभी ये चेंज आया है कि सर का एकदम अच्छा हो गया। तो इसमें बताया है कि पुरुष चूर्णम। अश्व का जो पुरुष है उसका चूर्ण लेना है, बहुत बार विड़ंग के क्वाथ से भावना देना है। मतलब उसको खलबत्ता में डालना है, ये चूर्ण डालना है, विड़ंग का काढ़ा डालना है और घोटना है। घोटते घोटते सूख जाएगा। फिर डालना है विड़ंग क्वाथ, फिर घोटते घोटते सूख जाएगा। ऐसे कर बहुत बार करना है। या फिर शकृत चूर्णम, मतलब उसका जो चूर्ण है, पुरुष का चूर्ण है, उसको त्रिफला के क्वाथ की भावना देना है। फिर ये सब होने के बाद उसको सूख गया तो मधु के साथ कृमिमान, जिसको पेट में कीड़े हैं, उसको खाने के लिए देना है, लेह फॉर्म में। जैसे वो मधु और वो पाउडर अवलेह जैसा, हलवा जैसा हो जाएगा, वो देना है। इससे कृमि मर जाते हैं जी। अभी हम आगे पढ़ते हैं। 28 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? नस्य के लिए चूर्ण बताए, पढ़िए मैम। मनीषा मैम, आप पढ़ना चाहती हैं? जी सर, जी सर। हाँ जी मैम, पढ़िए। ये
कृमि रोग में नस्यार्थ चूर्ण है सर, जी यही ना 28 नंबर। जी शिरोगतेषु क्रमिषु चूर्णे प्रदमनम च अतत। शिरोगत क्रमियों में शिरोरोग प्रतिषेध में कहा चूर्ण प्रदमन नाड़ी द्वारा फूंक कर नस्य देते हैं, जैसे हम कीप बना करके और उसमें प्रदमन नस्य देते हैं, वैसी एक नाड़ी कभी यंत्र भी रहता है या फिर हम पैकेट पेपर का भी बना करके दे सकते हैं। जी सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। 28 इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। ठीक है, यस सर। शिरोगतेषु क्रमिषु तत शिरोरोग निषेधोक्त चूर्णम प्रदमन नस्य चाचरेत। जी सर। जी इसका शिरोगत मतलब जो कि क्रमी हाँ, होती है, जी जी हाँ जी। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर, बोलिए आप बोलिए। शिरोरोग जो प्रतिषेध अध्याय है उसमें जो जो दवाइयां हैं वो लेना है, और कृमि में वो देना है, और उसका प्रदमन नस्य ऐसे मतलब नाक के पास ले जाके ऐसे फूंक मारना है, तो उससे ये कृमि है वो नष्ट हो जाते हैं। कृमिघ्न भी होना चाहिए। कृमिघ्न जो शिरो रोग में बताए हैं दवाइयां, वो जैसे कि अपामार्ग है, विडंग है, वो नाक के पास ले जाए तो जो सिर में कृमियां है वो सब नाक के रास्ते से निकल जाती हैं। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। 29 नंबर का श्लोक है अन्य प्रयोग। ये अंजना मैम आप पढ़ना चाहेंगी या कोई और? कोई पढ़िए, शशि मैम कोई पढ़िए, अंजना मैम पढ़ेंगी। जी सर, नमस्कार, शुभ प्रणाम प्रभात मैम। सभी को। जी जी सर। मैम। सर मैं पढ़ती हूँ, बहुत हाँ दिन हो गए मेरे पढ़े हुए, पढ़ती सर। जी आखु करनी किसले सुपिष्टे पिष्ट मिश्रिते पकत्वा पोपलिकाम खाद्ये वद्यान अम्लम च पिबेदनु सा पंचकोल लवणम सांद्रम तक्रम एव वा। अर्थात जो कृमि रोग है उसमें किस तरह का आहार देना है इसके बारे में बता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आखू पर्णी, इसका एक पर्याय है मूसा कर्णी अथवा मंडूक पर्णी के कोमल पत्ते, 3 भाग का चूर्ण और 1 भाग जौ का आटा अथवा शाली धान्य का आटा, इनको सानकर रोटी बनाकर खाएं। इसके बाद कांजी पिएं अथवा पंचकोल लवणम सांद्रम, पंचकोल के द्रव्यों के चूर्ण में नमक तथा मट्ठा तक्र मिलाकर पिएं। जी तो इसमें ऐसा बताया है कि आकुपर्णी का कोई वृक्ष होता है, उसके पत्ते लेने, मुशिक पर्णी, मुशिक करनी, मूषक के कान जैसा मुशिक करनी, उसके नए पत्तों का चूर्ण के लेके जौ के या चावल के आटे से मिलाकर पुपलिका बनाना है, परोठे टाइप बनाना है या रोटी बनाना है, और उसको खाना है। उसके बाद में पंचकोल डालना है, पिपली पिपली चब चित्रक शुंठी, उसको लवण के साथ मिश्रण करके कांजी पीना है, या पतला निर्मल तक्र लेना है, उसमें पंचकोल और नमक डालकर पीना है। मतलब यहाँ पे बताया मुशी करने का चूर्ण 3 भाग, जौ का आटा 1 भाग, और कांजी का यद्यपि कृमि रोग में निषेध है तथापि पंचकोल के मिलने से कृमि होने से इसका अनुपान दिया है। कृमि रोग में कांजी नहीं देना चाहिए क्योंकि अभिसंधि होता है, लेकिन यहाँ पंचकोल डाल के देंगे तो उसका कृमि हर गुण बढ़ जाता है, इसलिए अनुपान के लिए बताया है। जी इसकी हम टीका पढ़ेंगे। सर मूशिक करनी और मंडूक पढ़नी अलग अलग रहता है ना? मंडूक पर्णी तो मेंढक जैसा हो गया, और मुशिक करनी मतलब चूहे के मूशिक। कान जैसा। जी सर। हाँ 29 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़ दीजिए। अंजना मैम आप ही पढ़ दीजिए। जी सर, पढ़ देती हूँ। तथा मूषक कर्णी पल्लवे सूक्ष्म चर्णिते शाली चूर्णम भी मिश्रिते पूपलिकाम पकत्वा खादेत। इसमें इन्होंने यही बताया जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि मूषक पर्णी पल्लव है, मूषक पर्णी के पत्रों को लेंगे, उस सूक्ष्म चर्णिते उसका सूक्ष्म सूक्ष्म चूर्ण करेंगे, उसमें शाली चूर्णम मिश्रित है,
यहाँ पे इन्होंने बताया कि शाली चूर्ण को मिश्रित करेंगे। अभी जबकि हम लोग यव यव या जौ के आटे की बात कर रहे थे, यहाँ इन्होंने शाली चूर्ण मिश्रित पुपलिकाम पकत्वा खादे, तो उसकी बना के मूषक करनी के पत्र लेके और उसको सूक्ष्म चूर्ण करके उसमें शाली चूर्ण का मिश्रण मिला के उसकी पुपलिका बना के या रोटी बना के खिलाया जाना चाहिए। तदनु पश्चात उसके बाद धान्यामलम पिबेत, उसके बाद धान्यामलम या काजी को पिलाना है, अथवा तक्रम मथितम पंचको लवणम युतम पिबेत, या फिर तक्र को मथित करके मथित किया हुआ तक्र, अच्छे से बनाया हुआ तक्र, उसमें पंचकोल और लवण मिलाकर पिलाना चाहिए। जी। इसकी जो टीका है कितनी बढ़िया टीका है, मतलब आप लोग देखिएगा, सब समझ आता है। उस टाइम पे लोग हाँ संस्कृत थोड़ा। बोलते थे तो जी। हमें भी समझ आ रहा है, एक एक शब्द समझ आ रहा है। जी। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। 30 नंबर का जो श्लोक है, शशि तिवारी मैम आप पढ़ना चाहेंगी? आपका संहिता विषय है मैम, तो आपको तो ये पढ़ना ही चाहिए। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। जी। 31, दैट इज 31 नहीं, 30। 30। नो नोप मार्क मार्क मार्कव। मार्को, हाँ। मार्को तो है ना भृंगराज। हाँ मार्को निर्गुंडी पल्लवे पल्लवे अपि अयम विधि बिडंग चूर्ण मिश्रैर्वा पिष्टर भक्ष्यान प्रकल्पयेत। अच्छा, जी। नोप मतलब कदम्ब। अर्थ पढ़िए। कदम्ब, भांगरा, निर्गुंडी, इनके पत्तों से भी उपरोक्त कल्पना करें। विडंग चूर्ण से मिश्रित पिट्ठी से भक्ष्य खाद्य वस्तुएं बनाएं। जी। इसमें कदम है, भृंगराज है, निर्गुंडी है, इनके पत्तों से ऐसे ही पराठा टाइप बनाना है, पुपली का बनाना है, पुआ बनाना है, और मालपुआ जो होता है ना वैसे बनाना है, या फिर परोठा बनाना है। और विडंग चूर्ण से बनाए हुए पिट्ठी बनाना है, उसको भक्ष्य खाद्य वस्तुएं बनाना है, विडंग चूर्ण से बनाए हुए अलग अलग पराठा और आटा में डाल के, और इसको खाने के लिए देना है। तो ये कृमिनाशक है। तो हमें ये मिलता है आइडिया कि जब भी हमारे पास कृमि के पेशेंट आए, बच्चों को कृमि रहता है, तो विडंग चूर्ण को बोलना है कि पराठा बना के, मेथी का पराठा या आलू का पराठा या फिर जो भी है ना, उसमें थोड़ा विडंग चूर्ण डाल के दिया जाए रोज सुबह शाम, तो कृमि मर जाते हैं। जी। 30 का ये टीका पढ़िए मैम। शशि तिवारी मैम जी जी, सर, पढ़ आप रहे हैं। पढ़िए। एक्चुअली सर मैं किचन में होती हूँ इस टाइम। अच्छा। हाँ। निपाति इस एवं एव पूर्वोक्तो मूषकर्णी पल्लव विधि कल्प्य अथवा पिष्टर बिडंग चूर्ण मिश्रितर भक्ष्यान प्रकल्पयेत। हाँ तो वही दिया है जो ऊपर बताया था। हाँ, आप कितना मतलब पढ़ाई भी कर रही हैं, खाना भी बना रही हैं, कितना अच्छी हैं आप। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि ये कदम हो गया, निप मतलब कदम, भृंगराज, निर्गुंडी, इसके पत्तों को लेना है, और जिस तरह से आखू पर्णी मतलब मूशिक पर्णी के पल्लव का विधि बताया है, वैसे ही करना है, पराठा बना के खाना है। या फिर पिसा हुआ विडंग का चूर्ण है, उसको मिश्रित करके भक्ष्यान प्रकल्पित, पराठे में, रोटी में, सब्जी में, दाल में, जैसे दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वैसे देना है, तो कृमि को वो नष्ट करता है। इन्होंने एक आइडिया दिया कि युक्ति बताया कि ऐसे कर सकते हैं। अब 31 और 32 नंबर का जो श्लोक है, कृमिनाशक तेल, ये कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ जी। हाँ जी। अच्छा, आप आ गई नए साल में मैम, आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत सबको। मैं एक्चुअली जो पहला दिन होता है तो हम लोग जाते हैं अपने गुरुजी के यहाँ, तो सुबह का मेरा सेशन 1 तारीख का छूट जाता है। कोई बात नहीं, आप 2 तारीख को तो आ गई ना। जी जी। जी। विनाशक तेल विडंग तंडुले युक्तम अर्घो शरातपे स्थितम दिनमारुष्करम तैलम पाने बस्तौ न योजयेत् सुरासर ले ल स्नेहम पूय पृथक एवं। ततएवं च कल्पयेत्। बिलावे के तेल में आधा भाग विडंग का चूर्ण मिलाकर
धूप में रख देवें। इस तेल का पीने में और बस्ती में उपयोग करें। इस प्रकार देवदारू और चीड़ के तेल में भी विडंग का तेल विडंग का चूर्ण मिलाकर धूप में रखकर बरतें। तो जैसे गुलाबी का तेल लिया सपोज 20 ml, तो उसके अंदर उसका आधा विडंग का चूर्ण। तो चूर्ण को किस तरीके से लेंगे सर? ये तो ml में हुआ ना तेल। हाँ, तो जब अगर आपने 20 ml लिया तो 10 ग्राम विडंग का चूर्ण ले लिया और इसको हाँ, सूर्य तापी करना है, मतलब सूर्य के प्रकाश में रख देना है, उसमें ये पक जाएगा। उसके बाद इसको छान के हाँ, इस पीना है और बस्ती पीने में। में और बस्ती में इसका प्रयोग करें। उसी प्रकार से उन्होंने देवदारू और चीड़ के तेल में भी विडंग का चूर्ण, यानी संभाग देवदारू और चीड़ का तेल ले लिया, या अलग अलग देवदारू का तेल और चीड़ का तेल अलग अलग लिया, और उसका ही आधा विडंग का चूर्ण मिलाकर धूप में रखकर फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। जी, आजकल मिलता है क्या देवदारू का तेल और चीड़ का तेल? देवदार मिलता तो होगा बहुत तो जहाँ सुगंधित पर है। चीड़ वगैरह का तो मिलता होगा, ये उत्तराखंड की साइड में तो मिलता होगा। जी, कितना सुगंधित होता है ये दोनों का तेल। हवन में भी यूज होता था पहले के जमाने में, देवदार चीड़ वगैरह बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसका टीका भी आप ही पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा। 32 के नीचे वाला। अरुष्करंच तेल पाने बस्तो च योजयेत् किम भूतम अर्धभाग प्रमाणे विडंग तंडुले मिश्रित तथा दिन मातपे स्थितम दिन मिल अत्यंत संयोगे द्वितीया देवदारवादि तेल प्रतगेव विड विडंग तंडुलान्वित मातपे स्थितम कल्पयेत्। जी, आप लोग देखिएगा, वंदना मैम का उच्चारण कितना क्लियर क्लियर होता है। इसमें बता रहे हैं कि अरुष्करज तेल पाने बस्तौ च योजित। अरुष्करज मतलब भल्लातक का तेल, उसको पीने के लिए और बस्ती में योजना करनी है। किम्बुतम, किस तरह से? तो आधा भाग ये लेना है, आधा भाग विडंग का चूर्ण, विडंग का तंडुल मतलब विडंग के बीज का चूर्ण, और डबल तेल, इनको मिक्स करके और दिन मातपे स्थितम, दिन में सूर्य प्रकाश में रखना है, तो वो सिद्ध हो जाता है सूर्य प्रकाश से। उसका पूरा जो है ना तत्व वो आ जाता है तेल में। दिन मत्यंत समय की द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। दिन मत्यंत मतलब सूर्य प्रकाश एकदम मिलना चाहिए उसको। इसी तरह से देवदारवादी तेल है, मतलब देवदार है और सरल मतलब चीड़, सरल मतलब चीड़ का वृक्ष का तेल। इसको विडंग तंडुल मतलब जो विडंग के बीज हैं उसको उसका पाउडर को लेके धूप में रखना है और उसकी योजना करनी है, तो पीने के लिए और बस्ती के लिए। तो ये कृमिग्न है। जी, आगे थैंक यू। पढ़ना है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। और कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। पुरुषज कृमि रोग चिकित्सा, प्लीज कोई पढ़िए। हाँ परि- पढ़िए मैम। जी। पुरुष पुरुषजेषु सुतरां दध्यात् बस्तिविरेचने शिरोविरेचकं वमनं शमनं कफजन्मसु। अर्थ हिंदी। पढ़िए। हाँ। अम, पुरुषजन्य कृमियों में निरंतर बस्ती और विरेचन देवे। कफज कृमि चिकित्सा कफजन्य कृमियों में शिरोविरेचन वमन और शमन चिकित्सा करे। हाँ, पुरुष जन्य कृमि जो है वो कहाँ पर है? तो पुरुष धरा कला के पास इंटेस्टाइन में है, इसलिए वहां पे बस्ती देना है। करंज तेल, नीम तेल, जो भी कृमिग्न द्रव्य है, या काढ़ा का देना है, निरूह देना है या अनुवासन देना है, और विरेचन देना है। और कफजन्य कृमियों में शिरोविरेचन, वमन और शमन चिकित्सा देना है। कफजन्य में शिरोविरेचन इसलिए देना है क्योंकि सिर पे जाके वो कृमि आ जाते हैं, तर्पक कफ को इम्बेलेंस करते हैं, इसलिए वमन देना है, शिरोविरेचन देना है और शमन चिकित्सा देना है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। वीना मैम आप ही पढ़ दीजिए। हाँ।
पुरुषजेषु कृमिषु सुतरा बस्तिं विरेचनं च दद्यात् कफजन्मसु कृमिषु शिरोविरेचक नस्य वमन शमनं च कुर्यात्। हाँ, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पुरुष वाले सप्तमी बहुवचन पुरुषज कृमि जो रहते हैं बहुत सारे, उसमें बस्ती और विरेचन देना है। और कफजन्य जो कृमि रहते हैं उसमें शिरोविरेचन नस्य वमन शमन, ये सारी चिकित्सा देनी चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ा मैम बीना मैम। अभी सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी रक्तज कृमि रोग की चिकित्सा। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। रक्तकृमि रोग चिकित्सा। रक्तजानां प्रतिकारं कुर्यात् कुष्ठचिकित्सितात् इन्द्रलुप्त विधिश्चात्र विधिश्चात्र विधेयो रोमभूषिजु। रक्तजन्य कृमियों की चिकित्सा कुष्ठ चिकित्सा से करे। बालों को खाने वाले कृमियों की चिकित्सा इंद्रलुप्त विधि से करे। उत्तर हाँ स्थान अध्याय 24-28वां श्लोक। हाँ, इंद्रलुप्त की चिकित्सा बताया है ये उत्तर तंत्र में, उत्तर स्थान में अध्याय 24/28 में। इस तरह से चिकित्सा करना है। रक्तजन्य कृमि है तो कुष्ठ रोग जैसे चिकित्सा। और जो बाल खा जाते हैं, बाल कहाँ कहाँ खा जाते हैं, तो आईब्रोज के भी खा जाते हैं, लैशेस के भी खा जाते हैं, एक्जिला के भी, प्यूबिक हेयर भी खा जाते हैं। कृमि इतने डेंजरस होते हैं, तो इस तरह से यह सिर के बाल खा जाते हैं, तो इंद्रलुप्त विधि से चिकित्सा करना है, ऐसा बताया। हाँ मैम, आप पढ़ दीजिए टीका। हाँ सर। रक्तोत्थानम रक्तोत्थाना कृमिणा कुष्ठ चिकित्सितात् प्रतिकारं विदद्यात्। ल्यब्लोपे पंचमी कुष्ठ चिकित्सित उक्तम अपेक्षित्यर्थम। हाँ रोमभोजिषु कृमिषु इंद्रलुप्त विधि कार्य। हाँ, इसका मतलब है कि रक्तज जो कृमि है उसमें कुछ चिकित्सा करना है। और यहाँ पे पंचमी जो है प्रत्यय वो लगा है, और कुष्ठ चिकित्सा का जो उक्त है वो उपेक्षा की गई है, यह अर्थ है। और रोम भुजिषु, जो रोम कुपों को खाते हैं या बालों को खाते हैं, उसमें जो इंद्रलुप्त विधि बताई है उसकी चिकित्सा करना है। और रेफरेंस बताया कि अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 24/28, उसमें जो है वो करना है। बहुत अच्छा पढ़ा सविता मैम, थैंक यू आपका। अभी कृमि रोग में दुग्ध आदि का निषेध पढ़ दीजिए मैम, कोई तो पढ़िए, ये कंप्लीट ही करेंगे हम आज। प्लीज कोई पढ़ दीजिए। मैं ही पढ़ दूं सर। हाँ पढ़ दीजिए। क्षीराणि मांसानि घृतं गुडं च दधिनि शाखानि च पर्णवन्ति समासतोम्लान् मधुरान् रसांश्च कृमीन् जिहासु परिवर्जयेत। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनश्री मद्वाग्भट विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सित स्थाने श्वित्रकृमि चिकित्सित नाम विंशोऽध्यायः। जी पढ़िए। अर्थ अपथ्य। हाँ, अपथ्य दूध, मांस, घी, गुड़, दही, पत्तों के साथ अम्ल और मधुर रस। संक्षेप में इन वस्तुओं को कृमियों के नाश की इच्छा रखने वाला व्यक्ति छोड़ देवे। नारिकेल जल पीतम सक्षौद्र कृमिनाशनम कंपिलक चूर्ण कर्षार्ध गुड़ेन सह भक्षितम। पारसिया यवानी पीता पर्युषित वारिणा प्रात गुड़पूर्वा कृमिजात ओष्ठगत पातयति आशु। कृमिमुद्गर रस, काटारी रस और विडंग घृत। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सित स्थान का क्षित्र कृमि चिकित्सित नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, अब इन्होंने बताया कि कृमि अगर है, पेट में वर्म्स है, तो क्या क्या हमें परहेज पालना है। जो भी अभी गंदी चीजें हैं वो नहीं देना है, क्योंकि कृमि को वही चीज चाहिए। तो दूध नहीं लेना है, मांस, घी, गुड़, दही, पत्तों के साग जो हैं वो कृमि को बहुत अच्छा पोषण करते हैं। अम्ल और मधुर रस, मीठा चीज नहीं खाना है, खट्टी चीजें नहीं खाना है, कफ वाली चीजें नहीं खानी है। अम्ल और मधुर कफ बढ़ाती हैं, तो ये कृमियों के नाश करने वाला, इच्छा रखने वाला व्यक्ति छोड़ देना है। फिर बोल रहे हैं नारिकेल जलम पीतम सशौद्रम कृमिनाशनम, मतलब नारिकेल का जल लेना है, उसको पी के मधु लेना है, कृमि को नष्ट करता है। कंपिल चूर्णम कर्षार्धम,
कम्पिलक का चूर्ण लेना है, 1 कर्श के आधा कर्श लेना है, गुड़ के साथ खाना है। या फिर पारसिक यवानी को लेके जो पानी रात को रखा हुआ है वो सुबह पीना है, और या फिर पारसिक यवानी को गुड़ के साथ लेना है। तो इससे कोष्ठगत जो कृमि है वो पातत्याशु तुरंत ही वो गिर जाते हैं। और कृमि मुद्गर रस, कीटारी रस और विडंघृत का सेवन करना है। हाँ सविता मैम, आप ये टीका भी पढ़ दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये पढ़िए, कृमिन जिहासु। हाँ। कृमिन जिहासु क्षीरादीन वर्जयेत् उपजाति वृत्तम इति श्री मृगांक दत्तपुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकायां सर्वांग सुंदराख्याया चतुर्थे चिकित्सित स्थाने श्वित्र कृमि चिकित्सित नाम विंशोध्याय समाप्त। हाँ आप लोग देखिए सविता मैम का उच्चारण कितना क्लियर है, ऐसे ही सबको होना चाहिए। इसमें बता रहे हैं कि कृमि के रोगियों को क्षीर आदि का वर्ज्य करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इस श्लोक में उपजाति वृत्त नाम का प्रयोग किया गया है। और जो अरुण दत्त जी हैं उनके पिताजी का नाम श्री मृगांक दत्त है। तो अपने पिताजी का नाम लेके और बोल रहे हैं कि मैंने अरुण दत्त ने लिखा है। तो ये अष्टांग हृदय की टीका जो है सर्वांग सुंदर व्याख्या वो समाप्त हो रहा है। और ये चिकित्सा स्थान चतुर्थ स्थान है। और ये 20 चैप्टर है श्वेत्र कृमि चिकित्सा, ये आज समाप्त हुआ। कल हम 21 वाला पढ़ेंगे। एक एक पारायण हो रहा है हमारा। ठीक है, अभी कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज, भगवान का प्रेयर करिए। कौन करेगा? निर्वाण षटक का एक चरण बोलती हूँ जो हाँ, आद्य और शंकराचार्य अर्थ भी जी ने बताइएगा लिखा है। प्लीज जी। हाँ, आद्य शंकराचार्य जी ने लिखा है। आज चार ही लाइंस बोलती हूँ। हाँ मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिः न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम हिंदी में चिदानंद बताओ, हिंदी। रूप शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटक आद्य शंकराचार्य जी ने लिखा है। जब वो तपस्या करने के लिए गुरु के जो गुहा थी वहां गए तो उनके गुरु ध्यान लगा के बैठे थे। तो उन्होंने बाहर बैठ के वेट किया। तो गुरु जब साधना समाप्त करके उठे तो उनको लगा कि बाहर कोई तो भी वेट कर रहा है। तो गुरु ने पूछा कौन हो? तो 8 साल का ये आद्य शंकराचार्य 8 साल के छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने जोर से कहा, उनके अंदर से ऐसा श्लोक प्रकट हुआ, उसको निर्वाण षटक बोलते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न मैं कान हूँ, न मैं जिह्वा हूँ, न मैं नेत्र हूँ। यानी कि मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं हूँ, मैं पंचेंद्र कर्मेंद्रिय भी नहीं हूँ। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु हूँ। मैं तो ये पंच महाभूत का तेज नहीं हूँ, वायु नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ। मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शुद्ध चेतना हूँ और अनादि अनंत शिव मैं ही हूँ। ऐसा बोला है। थैंक अच्छा यू। पढ़ा मैम, बहुत अच्छा पढ़ा। आगे भी पढ़ते रहेगा, ये बहुत बड़ा स्तोत्र है असली में। जी मैम, थैंक यू मैम। अभी हम ना ये सेशन बंद करते हैं और हम अब शाम को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। सबका दिन अच्छा हो, नया साल सबको अच्छा जाए, इसलिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।